एवरीवन, माय नेम इज आलोक राज एंड आई एम फ्रॉम ओपन डेव्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्ट विथ रिडक्स के बारे में। ये हम लोग एक रिडक्स की पूरी पूरी एक सीरीज बना रहे हैं। सबसे पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था रिडक्स कोड के बारे में, इसके प्रिंसिपल्स के बारे में, रिडक्स क्यों यूज होता है और व्हाई व्हाट हाउ, इन सारी चीजों को हम लोगों ने समझा था। और हम लोग एक इंडिपेंडेंट जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन बनाया था जिसके अंदर हम लोगों ने रिडक्स को यूज करके स्टेट मैनेज करने की कोशिश की थी। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई विल हाईली रिकमेंड कि पहले आप जाके वो वीडियो देखो और फिर इसको कंटिन्यू करना। सो नेक्स्ट इन द सीरीज इज लाइक रिएक्ट विथ रिडक्स, कि अगर हमको एक रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर में अगर रिडक्स को यूज करना होगा तो हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो आज हम लोग वही सीखने वाले हैं। और हमारे चैनल की सबसे पॉपुलर वीडियो विच इज दिस एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, आज का आइडिया यही होगा कि हम लोग वापस से ब्रीफली सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। और इस प्रोजेक्ट में, जो कि एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर रिडक्स यूज करके स्टेट मैनेज करने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो ये हमने अपने लोकल में एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट को क्लोन करके रखा है। npm इंस्टॉल करके सारे पैकेजेस को मैंने इंस्टॉल करके वेरीफाई कर लिया है। लेट मी डू दैट वेरिफिकेशन अगेन। सो मेरा आइडिया क्या होगा कि पहले मैं इसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को रन कराऊंगा और इसकी एग्जिस्टिंग रिएक्ट एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी को समझेंगे। एंड देन व्हाट वी विल डू कि रिडक्स की वापस से जो प्रिंसिपल जो मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी बात कर लिया है, उसको वापस से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। और फिर जाकर हम लोग पूरा पूरा इस प्रोजेक्ट को स्लोली कन्वर्ट करेंगे, जो कि यूज कर रहा होगा हमारा रिएक्ट विथ रिडक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम प्रोजेक्ट को npm स्टार्ट करके स्टार्ट करते हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। हमारा प्रोजेक्ट बूटअप हो रहा है। विल वेट फॉर सम मोमेंट, और फिर ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम जब रन करने लगेगा तब हम लोग एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को समझेंगे। और फिर जाके हम लोग रिडक्स के वापस से प्रिंसिपल कोड को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। एंड देन विल अगेन स्टार्ट विथ द एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन, कि कैसे हम इस प्रोजेक्ट को लेकर वापस से रिडक्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऑल राइट, तो अब हमारा प्रोजेक्ट रन करने लगा है और मैं इसके फंक्शनलिटीज के बारे में पहले बात करूंगा, थोड़ा सा कोड ब्रीफ दूंगा। बट अगेन आई विल हाईली रिकमेंड कि अगर आपको इस प्रोजेक्ट की फंक्शनलिटीज को एक्चुअली समझना है तो हम लोगों ने एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर पूरा पूरा एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, आप उस वीडियो को जाकर जरूर देख सकते हैं। ये फंक्शनलिटी कैसा है कि ये एक टेबल में सारे डेटा लिस्ट डाउन हो रहे हैं, जो कि स्टैटिक डेटा है, हार्ड कोडेड डेटा है। और हम लोग उस डेटा को चाहे तो, जैसे मान लो ये सुसैन जॉर्डन करके एक कोई एम्प्लॉय है, हम इसको एडिट पे क्लिक कर सकते हैं। इट विल लैंड मी ऑन टू दिस एडिट पेज। यहाँ पर आकर हम चाहे तो इसकी सैलरी, चलो इसमें 1 ऐड कर देते हैं। नाउ पहले 95,000 था, अब 195,000 इसकी डॉलर सैलरी, विच इज अगेन वेरी हाई। बट या लेट्स सी इट की अपडेट फंक्शनलिटी काम कर रही है कि नहीं। नाउ विल क्लिक ऑन अपडेट। मुझे एक प्रॉपर सा अलर्ट आया कि हे अपडेटेड, और मुझे एक्चुअली में ये अपडेटेड डेटा दिख रहा है। दिस इज वन ऑफ द फंक्शनलिटी। द अदर फंक्शनलिटी इज कि आई कैन डिलीट दिस, आई कैन क्लिक ऑन डिलीट, और ये कंफर्मेशन मांगता है कि डू यू रियली वांट टू डिलीट इट। आई विल से यस प्लीज डिलीट इट। अब ये डिलीट हो चुका है। आप देखोगे कि अब सुसैन करके कोई डेटा रहा नहीं हमारे इस एंट्री में। नाउ द लास्ट फंक्शनलिटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज कि मैं कुछ ऐड भी कर सकता हूँ। आई विल गो अहेड एंड क्लिक ऑन ऐड एंड आई विल से आलोक राज, आलोक। ऑल राइट, लेट्स से कुछ भी मैंने एक रैंडम सा नंबर डाल दिया, और डेट लेट्स से आई एम सेइंग इट, ओके दिस इज दैट। नाउ आई एम गोना क्लिक ऑन ऐड। और जैसे ही मैंने क्लिक किया, आई गॉट द प्रॉपर कंफर्मेशन कि हे आलोक राज की डेटा ये ऐड हो गई है। और मैं स्क्रॉल करूंगा तो मुझे एक्चुअली में ये डेटा दिख रहा है। तो सेम यही फंक्शनलिटी वी आर गोइंग टू बिल्ड फ्रॉम द स्क्रैच। अगेन स्क्रैच एज इन की रिएक्ट की इंप्लीमेंटेशन हम लोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जहां भी हम लोग रिएक्ट के बेसिस पे स्टेट को मेंटेन कर रहे हैं, उन सारे स्टेट को हम लोग रिडक्स के हेल्प से करेंगे। आई विल कम बैक टू द कोड बेस एंड वेरी ब्रीफली, वेरी क्विकली गोइंग टू वॉक यू एवरीवन थ्रू इट। आते हैं हमारे प्रोजेक्ट की, सब कुछ स्टार्ट होती है index.js से। ये हमारा यहाँ पर app.js को लोड करा रहा है। आई विल क्लोज दिस एंड गो अहेड एंड ट्राई टू ओपन द app.js। इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग पेज फोल्डर के अंदर एक डैशबोर्ड नाम का कंपोनेंट हमने डिफाइन किया, उसको मैं यहाँ इंपोर्ट करके कर रहा हूँ। आई विल गो अहेड एंड ट्राई टू सी द डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पेज में काफी सारी लॉजिक है, बट आई एम गोना ब्रीफ यू कि अगेन डिटेल में आपको जानना है तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप वो रिएक्ट एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम का वीडियो जाकर देखो। बट इन ब्रीफ मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ ना, हमने अलग अलग बहुत सारे 4 कंपोनेंट डिफाइन किए हैं। कि हेडर कंपोनेंट मींस कि हेडर मींस अपना ये हेडर जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम लिखा हुआ है। देन वी हैव द लिस्ट। लिस्ट नहीं,
बेसिकली हमारा ये पूरा पूरा टेबल लिस्ट हो गया। देन वी हैव द ऐड बटन। सो ऐड बटन पे जब क्लिक करते हैं जो फॉर्म आता है, दिस कुड बी ऐड कंपोनेंट। सिमिलरली हमारा एक एडिट कंपोनेंट है। तो हम लोगों की इतनी सारी फंक्शनलिटीज है, और हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप देखोगे कि डेटा के अंदर हमने स्टैटिक डेटा पहले से रखा है, और इसके अंदर एक एम्प्लॉयज नाम का लोकल स्टेट बनाया है और इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं एम्प्लॉय डेटा से। और ये एम्प्लॉयज को हम लोग, अगेन ये एम्प्लॉयज बना है, अगर आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके देखोगे, हम लोगों ने साथ ही साथ दो स्टेट और बना के रखा है कि इज माई एप्लीकेशन करेंटली इज इट इन एडिंग स्टेट और इज इट लाइक इन एडिटिंग स्टेट। अगर हमारा एप्लीकेशन दोनों में से कोई नहीं स्टेट, ना ही एडिट हो रहा है ना ही ऐड हो रहा है, तब ये देखो क्या रेंडर कराएगा, तब ये सिर्फ और सिर्फ हेडर और लिस्ट को रेंडर कराएगा। लिस्ट मींस हमारा टेबल। तो जल्दी से अगर लिस्ट को देखते हैं, तो लिस्ट कंपोनेंट के अंदर हमने टेबल का यूज करके प्रॉपरली अपना टेबल रेंडर करा रहे हैं। तो ये हमारा कंपोनेंट्स ले रहा है। तो ये पर्टिकुलर कंपोनेंट क्या क्या डेटा ले रहा है, तो एम्प्लॉइज की डेटा ले रहा है और हैंडल एडिट का रेफरेंस ले रहा है, कि जब भी हैंडल एडिट क्लिक होगा तो हमको कौन सा एम्प्लॉय एडिट हो रहा है वो हमको चाहिए, और साथ ही साथ उस इज एडिटिंग को ट्रू करना होगा, ताकि जैसे ही ये इज एडिटिंग ट्रू होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, और ये कंडीशन फॉल्स होती ये वाला कंडीशन ट्रू होगा, और तब जाकर सिर्फ और सिर्फ एडिट कंपोनेंट रिटर्न करेगा, बेसिकली रेंडर करेगा। सो सेम वे अगर इज एडिटिंग ट्रू नहीं है, इज एडिंग ट्रू है, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ ये इज एडिंग वाला बेसिकली कंपोनेंट रेंडर कर रहा होगा। सो ये रहा हमारा वेरी बेसिक ब्रीफ फंक्शनलिटी एंड फीचर जैसे हमारा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट रन कर रहा है। अब हम लोग समझते हैं कि अगेन लाइक आई सेड इन द वेरी बिगनिंग कि हम लोग एक बहुत सा ब्रीफ समरी रीडक्स के बारे में वापस से समझेंगे, उसके कोड प्रिंसिपल को समझेंगे, एंड देन अहेड आई विल गो अहेड एंड ट्राई टू मेक दिस प्रोजेक्ट कन्वर्ट इनटू अ रिएक्ट विथ रीडक्स प्रोजेक्ट। सो फिर चलते हैं रीडमी में। बेसिकली मैंने क्या किया ना, प्रॉपर एक नोट्स बना के रखा है जिसमें हम लोग रिडक्स के कोड के बारे में समझते हैं। तो मैं रीडमी को ऐसे ओपन करता हूँ और इसका प्रीव्यू मोड ओपन कर रहा हूँ, और चलिए फिर समझते हैं। सो सी, सबसे पहले रिडक्स आखिर है क्या। अगेन इट इज अ क्विक रिवीजन, बट आई विल हाईली रिकमेंड कि आप पिछला वीडियो सीरीज का जाकर देखो, उसमें मैंने डिटेल में बात किया है। सो रिडक्स इज अ प्रिडिक्टेबल स्टेट कंटेनर फॉर जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन। बेसिकली इट इज अ लाइब्रेरी फॉर जेएस एप्लीकेशन। इट मींस कि ये रिडक्स को आप चाहो तो कोई भी जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन के साथ यूज कर सकते हो, रिएक्ट के साथ पॉपुलरली यूज होता है। तब बात आती है कि ये स्टेट कंटेनर, बेसिकली रिडक्स मुझे हेल्प करता है कि ग्लोबल लेवल पे मैं एक स्टेट को मेंटेन करूं, और वो स्टेट, ग्लोबल स्टेट पूरे ऐप के साथ हमेशा सिंक में रहता है। कहीं कभी भी आप ग्लोबल स्टेट को अपडेट करोगे, वो सारा जितने भी कंपोनेंट उसके ऊपर डिपेंडेंट है वो सारे को पता चल जाएगा कि हाँ अब स्टेट अपडेट हो गया है, मुझे री रेंडर करना है। सो कॉन्सेप्ट ऐसा होता है ना कि मान लो आपका ये पूरा पूरा हायरार्की है कंपोनेंट्स का, आपने यहाँ पर कोई डेटा को अपडेट किया, एंड व्हाट इफ जो जिसने आपने यहाँ पे डेटा को अपडेट किया है इसकी डिपेंडेंसी हो किसी और दूसरे कंपोनेंट पे। सो सी आपको ये प्रॉपरली इसको बताना होगा, इसको बताना होगा, ये नो कितनी सारी आपको ट्रैवर्स करना पड़ेगा हर एक कंपोनेंट को बताने के लिए कि है डेटा है चेंज्ड ओवर हियर, सो प्लीज अपडेट योरसेल्फ। बट यहीं पे रिडक्स के साथ बहुत चीजें सिंप्लीफाई हो जाती है कि आप एक स्टोर कह के एक ग्लोबल स्टेट मेंटेन करते हैं, और पूरा का आपके एप्लीकेशन में जितने भी हायरार्की लेवल पे आपके कंपोनेंट रजिस्टर्ड है ना, उन सारे कंपोनेंट क्या करते हैं, स्टोर से डेटा उठाते हैं, और कोई भी कंपोनेंट को जब भी डेटा अपडेट करना होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जाके स्टोर में अपडेट करता है, एंड स्टोर क्या करता है, सारे सारे कंपोनेंट को बता देता है कि भैया डेटा अपडेट हो गया है, अपने आप को अपडेट कर लो। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट होता है कि स्टोर को सारे के सारे कंपोनेंट ना काइंड ऑफ सब्सक्राइब किए हुए रहते हैं कि जैसे ही डेटा स्टोर में अपडेट होगा आई विल टेक द लेटेस्ट डेटा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड रिडक्स, क्यों इतना पॉपुलर है और क्यों लोग यूज करते हैं। नाउ द कॉन्सेप्ट कम इन कि हाउ रिडक्स, बेसिकली रिडक्स को हम लोग यूज कैसे करते हैं, रिडक्स का सिंटेक्स क्या है, पूरा पूरा सेटअप कैसे करते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में भी बात किया था, मैंने वापस से थोड़ा सा बात कर रहा हूं कि रिडक्स का कॉन्सेप्ट है ना कि आपका एक ग्लोबल स्टोर होगा, हो सकता है ये इमेज अभी आप इमेज को फॉलो मत करो, बस मुझे कॉन्सेप्ट को फॉलो करो। सो हमारे एप्लीकेशन में एक स्टोर होता है, स्टोर मींस की ग्लोबल स्टेट। सो यहां मैंने लिखा है अ स्टोर होल्ड द स्टेट ऑफ द एप्लीकेशन। बेसिकली यही वो जगह है जहां पर पूरा पूरा डेटा स्टोर होता है।
नाउ द कम्स इन, मान लो ये आपका एक यूआई, अगेन इस जीआईएफ को फॉलो मत करो प्लीज, मेरे माउस कर्सर को फॉलो करो। सो ये मेरा एक यूआई है, एप्लीकेशन है, आपका कंपोनेंट है। आप यहां पर क्या करते हो, यहां पे जो $0 है ना, आप इस डेटा को आप स्टोर से सब्सक्राइब करके रखे हुए हो और यहां पे रेंडर करा रहे हो। और आप मान लो कोई क्लिक करता है डिपॉजिट $10, मींस आप अपने कंपोनेंट में डेटा अपडेट करना चाह रहे हो कि भैया अब $10 डिपॉजिट हुआ है। तो आपका कंपोनेंट क्या करेगा ना, एक एक्शन को डिस्पैच करता है। अब ये एक्शन क्या है, तो सी, एन एक्शन डिस्क्राइब चेंज इन द स्टेट ऑफ द एप्लीकेशन। आपके पूरे पूरे एप्लीकेशन में मल्टीपल एक्शंस हो सकते हैं। एक्शन बस ये बताता है कि आपके पूरे एप्लीकेशन में क्या एक्शन हुआ है। तो यहां जैसे मैं कहूंगा कि डिपॉजिट $10 का एक्शन हुआ है, तो जब ये एक्शन इन्वोक होगा, सो सी, जैसे कि यहां से जब स्टार्ट होगा तो देखना, ये क्लिक इवेंट हुआ है डिपॉजिट किस चीज का, तो एक्शन क्या हो रहा है, टाइप ऑफ डिपॉजिट, पेलोड $10। व्हाट डज इट मीन, कि आपका कंपोनेंट ना डिस्पैच कर रहा है एक एक्शन को कि $10 डिपॉजिट हुआ है। और इस जो एक्शन डिस्पैच हुआ है इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोगों का रिड्यूसर फंक्शन होता है। रिड्यूसर फंक्शन क्या होता है, रिड्यूसर फंक्शन एक प्योर फंक्शन है जो कि हमारे ग्लोबल स्टोर के स्टेट को अपडेट करता है। अपडेट एज इन, वो क्या करता है, पुराने स्टेट को हटा के और नया वाला स्टेट को अप्लाई कर देता है। सो सी, अ रिड्यूसर विच एक्चुअली कैरी आउट द स्टेट ट्रांजिशन डिपेंडिंग ऑन द एक्शन। कि अगर डिपॉजिट का हुआ है तो स्टोर में अगर पहले से $0 था, उसमें डिपॉजिट ऑफ $10 का एक्शन हुआ है, तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे अपने स्टोर में अब $10 को सेट कर देना है। सो सेम थिंग इज हैपनिंग, देखो यहाँ पे पेलोड में जा रहा है, पहले से $0 और दोनों मर्ज होकर अब ये $10 बन के स्टेट से निकल रहा है और फिर यूआई में $10 अपडेट हो रहा है। तो यही एक पूरा का पूरा प्रिंसिपल है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। और हम लोग अपने आज के इस रिएक्ट विथ रिडक्स के एप्लीकेशन में इसी चीज को सेट कर रहे होंगे। सो इन ऑर्डर टू डू दिस हम लोगों को कुछ पैकेज की जरूरत है। सबसे पहले हम लोगों को पैकेज कौन सा चाहिए, तो रिडक्स का चाहिए। सो हम लोग इस रिडक्स का पैकेज इंस्टॉल करेंगे। इसके साथ साथ हम लोगों को एक और पैकेज चाहिए होगा, रिएक्ट रिडक्स। नाउ ये रिएक्ट रिडक्स क्या है, सो अगर मैं यहां आकर आपको दिखाऊं, ये रिएक्ट रिडक्स ना एक ऑफिशियल रिएक्ट बाइंडिंग है। मतलब रिडक्स एक इंडिपेंडेंट पैकेज है और इसको लिंक करने के लिए रिएक्ट के साथ रिएक्ट रिडक्स बहुत सारे हुक्स को एक्सपोज करता है, जिसके कारण हम लोगों को बहुत इजी हो जाता है स्टेट को लिसन, बेसिकली काइंड ऑफ कह सकते हो सब्सक्राइब करना, उसके डेटा को उठाना और एक्शन को डिस्पैच करना, ये सारी चीजें बहुत आसान हो जाती है रिएक्ट रिडक्स के बारे में। तो हम लोग इसको आज ट्राई करेंगे और एक्चुअली में बिल्ड आउट करेंगे। एंड इट ऑल्सो सेज दैट रिएक्ट रिडक्स इज मेंटेन्ड बाय द रिडक्स टीम खुद इसको बनाए हैं और लोग खुद मेंटेन करते हैं एंड कीप अप टू डेट विद द लेटेस्ट एपीआई फ्रॉम रिडक्स एंड रिएक्ट। सो वो लोग हमेशा इसको अप टू डेट रखते हैं। सो हम लोग इसी को करने वाले हैं आज के इस क्लास में। तो हम लोग रिडक्स को करेंगे, रिएक्ट रिडक्स के बारे में हम लोग करेंगे। और अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा मिडिलवेयर का कॉन्सेप्ट। तो हम लोगों ने यहाँ पर भी एक रिडक्स लॉगर को इंस्टॉल करते हैं। हम लोग इसको वापस से क्विक रिवीजन करेंगे मिडिलवेयर के बारे में। सो पहले इन सारे पैकेजेस को इंस्टॉल होने देते हैं। ऑल राइट, तो सारे बेसिकली पैकेजेस इंस्टॉल हो गए हैं। अब आइडिया क्या है ना कि हम अपने एप्लीकेशन के पूरे पूरे फंक्शनलिटी को धीरे धीरे रिएक्ट रिडक्स यूज करने पे बदलेंगे। सो एक काम करता हूं मैं, पहले स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करने के लिए हम लोग एक प्रोजेक्ट का हायरार्की सेट करेंगे। सो आइडिया क्या होता है ना कि हम लोग एक रिडक्स को एक पूरा पूरा सेपरेट रखते हैं। तो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट, सो सी द अप्रोच, माय अप्रोच इज ना कि पहले रिडक्स सेटअप कर लेते हैं, पूरा पूरा एक्शन बना लेते हैं, डिफरेंट एक्शन, उस एक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग अपना अपना एक्शन क्रिएटर, रिड्यूसर फंक्शन, ग्लोबल स्टेट, ये सब कुछ सेटअप कर लेते हैं। एंड वंस एवरीथिंग इज सेटअप ना, तब हम लोग इंडिविजुअली अपने अपने कंपोनेंट्स में जाएंगे और वहां के लॉजिक्स को धीरे धीरे अपडेट करेंगे कि कैसे वो डेटा को उठाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर हम लोग एक फोल्डर बनाते हैं रिडक्स का। सो आई विल से इट एज इन द रिडक्स। और रिडक्स के अंदर हम लोग कुछ फाइल्स को क्रिएट करेंगे। जो सबसे पहला फाइल होगा index.js।
हम लोग धीरे धीरे समझेंगे कि ये सारे फाइल्स का क्या मतलब है, क्यों हम लोग बना रहे हैं, और सब कुछ हम लोग समझते हैं। सो ओवरवेल्म नहीं होना है, एकदम एक एक करके फॉलो कीजिए टिल द लास्ट, आपको सब समझ में आने वाला है। हम लोग दूसरा बनाते हैं स्टोर डॉट जेएस। ये वही फाइल होगा जहां पे मेरा पूरा पूरा ग्लोबल स्टेट मेंटेन होगा। फिर हम लोग बनाते हैं एक रूट रिड्यूसर। अगर आप पहला वीडियो देखे होंगे तो हमारे एप्लीकेशन के अंदर हम चाह रहे हैं ना कि बहुत सारे रिड्यूसर हो। जैसे अभी के केस में चलो ठीक है, ये एक एम्प्लॉय के ओरिएंटेड एक रिड्यूसर फंक्शन का पूरा लिस्ट बनेगा। बट एक अगर आप एक बड़े एप्लीकेशन लेवल के हिसाब से सोचोगे ना, तो आपके एप्लीकेशन में मल्टीपल रिड्यूसर्स के फंक्शंस का पूरा मॉड्यूल हो सकता है, और उन सारे को आपको इंपोर्ट करके रूट रिड्यूसर में रजिस्टर करना होता है, और इस रूट रिड्यूसर को हमको स्टेट को बताना, स्टोर को बताना होता है। तो यही आइडिया है, तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला मेरा आइडिया क्या होगा ना कि हम लोग एक एम्प्लॉय नाम का फोल्डर बनाते हैं, क्योंकि हम लोगों का पूरा पूरा जो फंक्शनलिटी हैंडलिंग है, ये सब कुछ एम्प्लॉय के अराउंड ही होने वाला है। एम्प्लॉय करके एक फोल्डर बना लिया। अब हम लोग इसके अंदर की फंक्शनलिटीज को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को डिफाइन करना है कि हम लोग इस एम्प्लॉय में किस किस तरह के एक्शंस को कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग एक अगेन आते हैं, यहाँ पर पहले एक फाइल बनाते हैं। हम लोग कहेंगे एम्प्लॉय types.js. All right. Similarly, I will say कि employee reducer.js and हम लोगों का लास्ट होगा। अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे कि हमने कहा था कि इट्स ऑलवेज अ ग्रेट आइडिया कि एक्शन को सिर्फ डायरेक्टली एक्शन और जब डिस्पैच करना होता है ना, तो एक्शन के साथ कभी कभी आपको पेलोड वगैरह भी भेजना होता है। तो इट्स ऑलवेज अ ग्रेट आइडिया कि आप एक एक्शन क्रिएटर बना के रखो, जो कि एक एक्शन क्रिएटर फंक्शन होता है जो कि आपका एक्शन रिटर्न करता है। तो हम लोग यही बनाते हैं यहाँ पे। तो हम कहेंगे एम्प्लॉई एक्शन डॉट जेएस। सबसे पहले अब सारे फाइल फोल्डर्स बन गए। अब हम लोग एक एक करके सारे का लॉजिक लिखेंगे और समझते चलते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एम्प्लॉय टाइप से। एम्प्लॉय टाइप मींस क्या कह रहा है कि हमारे इस एप्लीकेशन में कितने तरह के एक्शन हो सकते हैं। तो आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि हमारे इस पूरे एप्लीकेशन में मैक्सिमम यही 3 तरह के actions हो सकते हैं। When I say actions, कि either I can add employee or I can delete employee or I can update employee. So it means कि हमारे इस पूरे एप्लीकेशन का जो आपने देखा था एग्जाम्पल, उसमें 3 तरह के ऑपरेशंस हैं, एंड दीज आर द 3 ऑपरेशंस। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एम्प्लॉय एक्शन। ये एक्शन अगेन जब हम कह रहे हैं, इसका यही मतलब है कि ये हमारा एक एक्शन क्रिएटर फंक्शन है। तो हम लोग इसको लॉजिक को लिखते हैं। तो अब आप लोग अज्यूम करने लगेंगे कितने तरह के एक्शन क्रिएटर होंगे। ऑब्वियसली 3 तरह के, क्योंकि हमारे 3 तरह के एक्शन है। तो चलिए इसको भी मैं कॉपी पेस्ट करूंगा कोड को, और फिर हम लोग समझते हैं बारीकी से। एंड अगेन आई एम गोना लिंक एवरी कोड बेस्ड वीडियो रेफरेंस इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। और मैं कॉपी पेस्ट बस इसलिए कर रहा हूं ताकि हमारी कुछ टाइम बचे और आप लोग ज्यादा समझने पे, एंड आई विल फोकस मोस्टली ऑन द टीचिंग पार्ट। ये रहा हमारा कोड। अब देखो मैंने क्या किया है, यहां पर मैं कह रहा हूं कि एक फंक्शन है ऐड एम्प्लॉय। सबसे पहले मैंने सारे टाइप को इंपोर्ट कर लिया, ऐड एम्प्लॉय, अपडेट एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय, ये सारे इंपोर्ट कर लिया। अगेन इसमें मैं अगर कंट्रोल क्लिक करता हूं तो देखो ये बेसिकली मैंने एक्शंस को इंपोर्ट कर लिया। अब ये मेरा रहा पहला एक्शन क्रिएटर फंक्शन, दूसरा एक्शन क्रिएटर फंक्शन, तीसरा एक्शन क्रिएटर फंक्शन। नाउ व्हाट दीज फंक्शंस आर। बेसिकली हम कह रहे हैं कि ऐड एम्प्लॉय एक ऐसा एक्शन क्रिएटर फंक्शन है जो कि एक्सेप्ट करता है एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को, और ये किस तरह का एक एक्शन रिटर्न करेगा। ये रिटर्न करेगा टाइप जिसमें होगा ऐड एम्प्लॉय बेसिकली, और हम लोग एम्प्लॉय को बेसिकली एक पेलोड की तरफ भेज रहे हैं। पेलोड डेटा मेरा क्या होगा, तो एम्प्लॉय होगा। तो ये 2 चीज हम लोग भेज रहे हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ अपडेट एम्प्लॉय, आई एम सेइंग कि अपडेट एम्प्लॉय टू 2 चीजों को एक्सेप्ट कर रहा है। आईडी को कि कौन सा एम्प्लॉय अपडेट होगा, और किस चीज से किस ऑब्जेक्ट से अपडेट हो रहा है। एंड अगेन यू सी द टाइप ऑफ एक्शन इट इज रिटर्निंग इज द टाइप इज अपडेट एम्प्लॉय, और दीज आर द 2 पेलोड वी आर सेंडिंग कि आईडी क्या है और एम्प्लॉय क्या है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्या है। एंड द लास्ट होता है डिलीट एम्प्लॉय एक्शन। ये तो सिंपल है कि हाँ भाई डिलीट एम्प्लॉय जब होगा तो हमको आईडी भेजना होगा कि कौन सा एम्प्लॉय डिलीट हुआ है, और किस तरह का ये एक्शन, डिलीट एम्प्लॉय जैसा का एक्शन है। तो ये हो गया। तो सी वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड, लाइक आई सेड इन द वेरी बिगनिंग, कि हमारा कंपोनेंट एक्शन को डिस्पैच करेगा। तो हमने एक्शन का काम कर दिया, ये एक्शन का काम था। अब होता है कि बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ
एक्शन आई हैव डिस्पैच्ड, हमको रिड्यूसर फंक्शन उसके कोरिस्पॉन्डिंग लिखना पड़ता है कि अगर ऐड एम्प्लॉय हुआ है तो रिड्यूसर फंक्शन उसके अकॉर्डिंग, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारा स्टेट को अपडेट करेगा। तो हम लोग अब चलते हैं अपने रिड्यूसर फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो रिड्यूसर फंक्शन के कुछ पार्ट होते हैं, सबसे पहला कि रिड्यूसर फंक्शन ना इनिशियल स्टेट को रखता है अपने पास, कि सबसे पहला डेटा क्या था, इनिशियलाइज किस चीज से हो रहा है, तो हम लोग वो डिफाइन करते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले सारे एक्शंस को इंपोर्ट कर लिया। ऑल्सो आई एम सेइंग कि गो अहेड एंड इंपोर्ट ऑल द स्टैटिक डेटा। मेरा आइडिया क्या है ना कि जब पहली बार ऐप रेंडर हो ना, तो ये जो डेटा के अंदर ये जो एम्प्लॉय डेटा डेटा है, ये पूरा का पूरा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सारा का सारा चीज ना इनिशियलाइजेशन के समय रहे। तो हम एक कह रहे हैं इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट क्या है, तो हम कह रहे हैं इनिशियल स्टेट में एक की है कॉल्ड एज एन एम्प्लॉइज, और इसके अंदर एम्प्लॉय डेटा हम लोग सेट कर रख रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं। और एक एरर है जो कि इनिशियली नल है, अगर किसी पॉइंट पे कुछ एरर होगा तो हम लोग इसमें सेट कर रहे होंगे। तो ये तो रहा सबसे इनिशियलाइजेशन, इनिशियल स्टेट। अब हम लोगों को आगे आके अब अपना एम्प्लॉय रिड्यूसर फंक्शन बनाना होगा, जिसके अंदर में हम लोग तीनों तरह के एक्शंस को हैंडल कर रहे होंगे। ऑल राइट, सो अब मेरा एम्प्लॉय रिड्यूसर फंक्शन कंप्लीट हो गया। अगेन आपको लग रहा हो कि टू मच कोड, जस्ट होल्ड ऑन एंड सी कि क्या हो रहा है। व्हाट आई एम सेइंग कि स्टेट को हम लोग इनिशियल स्टेट से इनिशियलाइज कर रहे हैं, राइट। हम कह रहे हैं कि इस पूरे एम्प्लॉय रिड्यूसर का स्टेट, इनिशियल स्टेट क्या है, तो ये वाला स्टेट है। बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर में एम्प्लॉइज के अंदर में एम्प्लॉय डेटा से इनिशियलाइज हुआ है। एंड दिस रिड्यूसर फंक्शन इज रिसीविंग टू थिंग, एक तो स्टेट ये एक्सेप्ट करता है, दूसरा होता है कि क्या एक्शन हुआ है। ये एक्शन वही है जो मेरा एक्शन क्रिएटर फंक्शन रिटर्न करेगा यहां से, डिपेंडिंग ऑन कि यूआई ने क्या किया। जैसे उस केस में याद है डिपॉजिट कर रहा था $10 का, इस केस में मैं कहूंगा ऐड करो एम्प्लॉय को, ये रहा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। सो दैट इज द ओवरऑल आइडिया। तो मैं यहाँ क्या किया हूँ, एक स्विच केस लिखा हूँ कि डिपेंडिंग ऑन द एक्शन डॉट टाइप, अगेन जस्ट फॉर क्विक रेफरेंस यू सी, यहाँ पे मैंने टाइप डिफाइन किया था, तो एक्शन डॉट टाइप अगर एड एम्प्लॉय का केस होता है तो मैं क्या कर रहा हूं, यू सी मैंने स्टार्टिंग में कहा था स्टेट जो है, रिड्यूसर क्या होता है ना, एक प्योर फंक्शन होता है। प्योर फंक्शन का कॉन्सेप्ट यही होता है ना कि ऑब्जेक्ट में जाके डेटा को अपडेट नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट में जाके डेटा को अपडेट नहीं करेगा, वो एक पूरा का पूरा एक नया स्टेट क्रिएट करेगा और पुराने वाले को ओवरराइड कर देगा, क्योंकि रिड्यूसर फंक्शन एक प्योर फंक्शन होता है। सो व्हाट आई एम डूइंग कि मैं पुराना वाला एक, देखो ये पहले तो मैंने एक डिस्ट्रक्शन का यूज करके ये एक नया एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ऐसे करके, ये ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रेसेस, और इसके अंदर पुराना वाला स्टेट ले रहा हूं, और पुराने स्टेट में एम्प्लॉइज की का मैं एक वैल्यू को अपडेट करके मर्ज कर रहा हूं। एंड व्हाट आई एम सेइंग कि जो भी पहले से स्टेट डॉट एम्प्लॉइज के अंदर का डेटा था, इनको एक्शन डॉट एम्प्लॉय, यू सी व्हाट इज दिस एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय यही वाला एम्प्लॉय है कि हम कह रहे हैं कि जो भी एम्प्लॉय एक्शन के अंदर डॉट एम्प्लॉय करके एम्प्लॉय में की आया है, जो भी वैल्यूज आया है उसके साथ मर्ज कर दो और जाके अपडेट कर दो स्टेट को। तो इन केस ऑफ एड एम्प्लॉय ये हो रहा है, बेसिकली हम लोग स्टेट को अपडेट कर रहे हैं। इन केस ऑफ अपडेट एम्प्लॉय जब होगा तो व्हाट आई एम सेइंग कि गो अहेड टेक द ओल्डर स्टेट ऑफ द स्टेट, और ये जो एम्प्लॉइज है ना, इसके अंदर पहले तो तुम स्टेट डॉट एम्प्लॉइज के अंदर मैप करके इटरेट करो, फाइंड करो कि कौन सा वो आईडी है जो कि मैच कर रहा है। जब आईडी मैच हो जाए उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का डेटा को अपडेट कर दो विथ व्हाट, सो वट एवर डेटा इज कमिंग फ्रॉम द एक्शन डॉट एम्प्लॉय। सो यू सी दिस एक्शन डॉट आईडी, बेसिकली यहां से जो मैंने आईडी भेजा था डॉट आईडी, तो ये बेसिकली सिंस ये आईडी है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी चीज के लिए, आईडी डॉट आईडी। और सिमिलरली ये एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय, जब ऑब्जेक्ट का की एंड वैल्यू सेम हो जाता है तो वी यूटिलाइज दिस शॉर्ट हैंड, तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। तो हम कह रहे हैं एक्शन डॉट आईडी और एम्प्लॉय डॉट आईडी मैच कर जाएगा तो एक्शन डॉट एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट से अपडेट कर दो। सो दिस इज हाउ द ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट, अपडेट कॉन्सेप्ट इज वर्किंग। नाउ द लास्ट इज द डिलीट एम्प्लॉय, कि पुराने स्टेट को लो और इस एम्प्लॉइज की पुराना स्टेट, बेसिकली ये पूरा का पूरा स्टेट, इसमें से डॉट एम्प्लॉइज वाला की उठाओ और डॉट एम्प्लॉइज के अंदर में फिल्टर कर दो, बेसिकली हटा दो उस डेटा को जो कि आईडी जहां पे मैच, जो बेसिकली आईडी आएगा हम लोग फ्रंट एंड से भेज रहे हैं,
फिल्टर क्या करता है, वो सारे डेटा को रखता है जहां जब तक ये कंडीशन ट्रू होता है। तो ये कंडीशन में जैसे ही ये फॉल्स होगा तो यहाँ पे हमारे बेसिकली जो भी एक आईडी मैंने भेजा है वो वाला डेटा हटा के सारा बाकी डेटा यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो with this now I have done the pretty much basic setup which is required for the employee reducer thing. So basically मैंने पूरा पूरा redux setup कर दिया किसके अराउंड, एम्प्लॉय एक्शंस रिड्यूसर्स उन सब के अराउंड में। बट अभी तक ये सारी चीजें रजिस्टर होना बाकी है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज कि हम लोग एम्प्लॉय के अराउंड रिडक्स का लॉजिक लिख चुके हैं। अब आता है इनको रजिस्टर करना अपने स्टोर के साथ मर्ज करना, सब कुछ वो करना। एंड द लास्ट पार्ट वुड कम कि जब ये सारा का सारा रिडक्स सेटअप हो गया तब उस डेटा को यूटिलाइज करना। सो व्हाट आई विल डू नाउ, आई विल कम टू index.js। सो index.js के अंदर में हम लोग सबसे पहले अपने उन एक्शंस को एक्सपोर्ट करेंगे कि जो जो एक्शंस हमारे फ्रंट एंड को, हमारे यूआई कंपोनेंट्स को जरूरत पड़ेगी। सो आई विल कम बैक ओवर हियर एंड राइट समथिंग लाइक दिस कि एम्प्लॉय एक्शंस के अंदर जाओगे आप, ये सारे हमारे जितने भी यू सी मेरा कंपोनेंट यही सारे एक्शंस को तो डिस्पैच करने वाला है, एक्शन क्रिएटर फंक्शन को। तो हम लोग इसको यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं ताकि ये इजिली यूटिलाइज हो जाए। नाउ कम्स द रूट रिड्यूसर। रूट रिड्यूसर करता क्या है, सो यू रिमेंबर लाइक आई सेड इन द वेरी बिगनिंग कि रूट रिड्यूसर क्या करेगा ना, अपने रिडक्स के पास जाएगा, एक कंबाइंड रिड्यूसर करके फंक्शन होता है उसको इंपोर्ट कर रहा है, कंबाइंड रिड्यूसर। हमने अपना एम्प्लॉय रिड्यूसर को इंपोर्ट किया एंड देन आई एम सेइंग एक रूट रिड्यूसर बनाओ और इस फंक्शन के अंदर मैंने पास कर रहा हूं कि एम्प्लॉय की के अंदर एम्प्लॉय रजिस्टर। एंड आगे जाके हो सकता है मेरा कोई और भी, अगर ये एप्लीकेशन काफी बड़ा होता तो हो सकता था कि हमारे पास और भी दूसरी तरह के मॉड्यूल हो सकते, जैसे कि हो सकता था मेरा काउंटर होता और हम कहते भैया ये काउंटर रिड्यूसर के साथ रजिस्टर करेगा। तो दिस कुड हैव बीन द सिनेरियो, बट अभी नहीं है। तो बट यू नो लेट्स फॉलो द बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो हम लोग कह रहे हैं कि रूट रिड्यूसर हो गया। अब ये जो रूट रिड्यूसर हुआ इसको हमको स्टोर के साथ रजिस्टर करना होगा। तो स्टोर का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि पहले तो हमको एक ग्लोबल स्टेट बनाना होगा। तो आई विल कम बैक ओवर हियर एंड राइट दिस थिंग। सबसे पहले मैंने क्रिएट स्टोर को इंपोर्ट किया एंड अप्लाई मिडलवेयर। अब हम लोग मिडलवेयर के बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। सो यू सी अगेन ये क्रॉस्ड दिखा रहा है क्योंकि रिडक्स क्या कर रहा है कि अब बहुत ज्यादा प्रोमोट कर रहा है लोगों को कि रिडक्स टूलकिट यूज करने के लिए, क्योंकि रिडक्स टूलकिट में कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी आसान हो गई है। तो हम लोग रिडक्स टूलकिट के ऊपर भी एक फॉलो अप वीडियो बनाएंगे आगे जाकर हम लोग, जहां पे रिडक्स टूलकिट के बारे में भी पढ़ेंगे। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले अपना रूट रिड्यूसर को इंपोर्ट कर लिया। ये रिडक्स लॉगर मैंने एक मिडिलवेयर एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि जब भी कोई भी आपके एप्लीकेशन में रिडक्स रिलेटेड ऑपरेशन होगी ना तो ये मिडिलवेयर वहां पे रजिस्टर्ड होगा और मिडिलवेयर अपना काम करेगा। जैसे लॉगर क्या करता है कि हमेशा प्रीवियस स्टेट और नेक्स्ट स्टेट टाइप ऑफ एक्शन इन सबको कंसोल लॉग में दिखाता है। तो इट्स अ वेरी गुड वे टू नो सी कि क्या हो रहा है आपके रिडक्स स्टेट में। तो मैंने क्रिएट स्टोर के अंदर रूट रिड्यूसर को रजिस्टर किया और अप्लाई मिडिलवेयर को रजिस्टर की हेल्प से ई लॉगर। ये जरूरी नहीं है कि मिडिलवेयर में एक ही मिडिलवेयर, आप आगे जाके यहाँ कॉमा करके कितने भी सारे मिडिलवेयर आप मार्केट प्लेस से लेकर आप रजिस्टर कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर यूज केस। तो यहाँ पर मैंने अपना स्टोर पूरा पूरा रेडी हो गया। अब मैं इसको सेव करूंगा। तो this is the first part of the application which is now done. The first part was setting up the entire reducer related thing, redux related thing that is now set up. अब आता है कि अब redux जब मेरा पूरा पूरा सेटअप हो गया ना, अब इस redux को हमारे एप्लीकेशन को पता होना चाहिए। मेरा एप्लीकेशन क्या है, मेरा एप्लीकेशन है रिएक्ट एप्लीकेशन। तो रिएक्ट एप्लीकेशन स्टार्ट कहां से हो रहा है, यहां से। तो इस ऐप कंपोनेंट को मान लो, इस कंपोनेंट को मैंने स्टोर के अंदर रैप कर दिया। तो इस ऐप के अंदर हायरार्की में बहुत सारे कंपोनेंट आएंगे, बहुत सारे आएंगे। तो इनको हम रैप एक बार जब कर देंगे ना तो इसके अंदर जितने भी नेस्टेड कंपोनेंट्स आएंगे ना उन सारे के पास ये स्टोर का एक्सेस होगा। सो दिस इज द ओवरऑल आइडिया। सो आई विल डू समथिंग लाइक दिस। आप देखो पहले मैंने रिडक्स फोल्डर के अंदर जाके स्टोर फोल्डर से स्टोर को इंपोर्ट किया और रिएक्ट रिडक्स क्या करता है, एक प्रोवाइडर करके हम लोगों को फंक्शन और एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट रिटर्न करता है जिसके अंदर हम अपने सारे कंपोनेंट्स को रैप कर सकते हैं। तो इसका बहुत सा सिंपल सा सिंटेक्स है समथिंग लाइक दिस कि आपका ऐप ये जो है पूरा पूरा इस प्रोवाइडर के अंदर में रैप हो गया। दैट्स इट। तो जस्ट बाय प्रोवाइडर और स्टोर में हम स्टोर को पास कर रहे हैं। जस्ट बाय डूइंग दिस व्हाट आई एम सेइंग कि इन ऐप कंपोनेंट के पास
ये सारा स्टोर का चीजें अवेलेबल रहेंगी और इसके ऐप के अंदर बहुत सारा नेस्टेड अलग कंपोनेंट होगा, उन सारे के पास ये स्टोर की वैल्यूज अपडेटेड मिलती रहेंगी। सो हमने रजिस्टर तो कर दिया। अब आता है एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, जहां हम लोग एक एक करके जाएंगे और हम लोग ट्राई करते हैं डेटा को अपडेट करना। सो आई विल स्टार्ट विद द लिस्ट डॉट जेएस, sorry, my bad. I will start with Visual Code index.js, डैशबोर्ड के अंदर index.js। सो सबसे पहला चीज, अब आप इस तरीके से एप्लीकेशन, लेट मी साइड बाय साइड एप्लीकेशन और यूआई को खोल लेने दो, ताकि एरर आएंगे, विल डिबग इट, फिक्स इट एंड गो। ऑलराइट, सो सी सबसे पहले हम लोग ने एक एक चीज करके चीजों को, सबसे पहले अपने लिस्ट को सही करते हैं। मेरा कहना है कि आप जब देख रहे हो, हम लोगों का पहले ग्लोबल स्टेट लेवल पे स्टेट अवेलेबल नहीं था, तो हम लोग एम्प्लॉइज को यहाँ मेंटेन कर रहे हैं। बट आइडिया है कि अब ये एम्प्लॉइज ग्लोबल लेवल पे भाई सब कुछ हो रहा है, तो हमको यहाँ तो मेंटेन करना नहीं है। बेसिकली हमको क्या करना है, इस कंपोनेंट के अंदर में, इस कंपोनेंट के अंदर में हमको उस ग्लोबल वाले उस वैल्यू को निकालना है, ग्लोबल स्टेट को। तो यहीं पे रिएक्ट रिडक्स हेल्प आता है कि रिएक्ट रिडक्स ना हमारे पास कुछ हुक एक्सपोज करता है, जिसके थ्रू इट्स वेरी इजी फॉर मी टू रीड द स्टेट की, ग्लोबल स्टेट में क्या क्या वैल्यूज स्टोर्ड है। ऑलराइट, सो रिएक्ट रिडक्स ना क्या करता है, हमको दो हुक ऐसा देता है। एक हुक का नाम है यूज सेलेक्टर और दूसरा हुक होता है यूज डिस्पैच। तो यूज सेलेक्टर क्या करता है ना, यूज सेलेक्टर हुक के हेल्प से हम लोग स्टेट के वैल्यू को रीड कर सकते हैं, और जबकि यूज डिस्पैच हुक के हेल्प से हम लोग कोई भी नया एक्शन को डिस्पैच कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले काम करते हैं कि इस लोकल डेटा को हटाते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है भाई, अब तो डेटा हम लोग खुद से स्टेट पे, बेसिकली ग्लोबल स्टेट में मेंटेन कर रहे हैं, तो अब इसकी भी जरूरत नहीं है, तो ये भी हम लोग का हट जाएगा। ठीक है, अब आता है कि हम लोग हटा तो दिए, बट हम लोग को स्टोर से वैल्यू भी तो लाना होगा कि स्टोर में क्या वैल्यू एम्प्लॉई की सेट है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले अपने इस दो फंक्शन को इंपोर्ट करते हैं, यूज डिस्पैच और यूज सेलेक्टर। और इस यूज सेलेक्टर का यूज करके हम लोग एम्प्लॉइज को लिसन कर, बेसिकली सब्सक्राइब जैसा आप समझ सकते हो कि हुक क्या करता है ना, कि जब भी वैल्यू अपडेट होगा तो इट विल मेक श्योर कि लेटेस्ट वैल्यू हो। तो हम कहेंगे ऐसा कुछ यूज सेलेक्टर, और यूज सेलेक्टर क्या करेगा, इस यूज सेलेक्टर के पास स्टेट मिलेगा, हम स्टेट में से कॉलबैक फंक्शन के अंदर से स्टेट डॉट एम्प्लॉय हम निकालेंगे। तो सी इफ आई विल कम बैक ओवर हियर एंड आपको रिडक्स का वापस से थोड़ा दिखाऊं, अगर रिडक्स में मैं जाता हूं, तो सी मैंने यहाँ पे एम्प्लॉइज के अंदर में स्टोर किया है, तो मुझे यही एम्प्लॉइज की को रेफर करना होगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे शायद नहीं, सॉरी, मुझे यहाँ पर एम्प्लॉइज लिखना होगा। सो दिस विल बी एन एम्प्लॉइज। तो व्हाट आई एम सेइंग कि स्टेट के अंदर जाओ, स्टेट डॉट एम्प्लॉइज को निकालो और ये यहाँ निकाल के अवेलेबल हो जाएगा। बट यू सी, ये जो एम्प्लॉइज है, ये एक क्या है, अगर हम अपने वापस से जाकर यहाँ देखते हैं रिडक्स के अंदर में, जहां पर हमने एम्प्लॉय के अंदर रिड्यूसर फंक्शन में जो अपना स्टेट बनाया है, ये एक स्टेट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो आइडियली दिस एम्प्लॉइज इज बेसिकली रेफरिंग मी दिस स्टेट, जो कि एक ऑब्जेक्ट है। तो हमको क्या करते हैं ना, आइदर आई कैन डू समथिंग लाइक एम्प्लॉय डेटा, और जब भी हमको कुछ यूज करना होगा आगे अपने एप्लीकेशन में, तो हमको ऐसा कुछ करना होगा, एम्प्लॉय डेटा डॉट एम्प्लॉइज। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस हम लोग स्प्रेड कर लेते हैं, और इस तरीके से सॉरी रिस्ट्रक्चर कर लेते हैं और इस तरीके से कर लेते हैं कि नाउ दिस विल बिकम सिंपली दिस, कि हम लोग सीधा सीधा एम्प्लॉइज को यहाँ से निकाल लिए। तो एम्प्लॉइज तो निकल गया। तो सी अब हमारे कंपोनेंट में जहां जहां एम्प्लॉइज की जरूरत थी, वो सारी एम्प्लॉइज तो मिल गई इसको। अभी ये सेट एम्प्लॉइज की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि अब आइडिया क्या होगा, पहले हम लोग सेट कर रहे थे अपने से डेटा, अब हम लोग जहां ये सेट कर रहे हैं ना, सेट करने के बाद बदले एक्शन डिस्पैच कर देंगे कि भैया ये डेटा को अपडेट कर दो। सो फॉर द टाइम बीइंग लेट्स रिमूव दिस, फॉरगेट अबाउट द फर्स्ट हम चाहते हैं कि पहला पेज हमारा सही से रेंडर हो जाए। तो मैंने इसको हटाया, और कहीं पे कुछ एरर है क्या, सेट एम्प्लॉइज का फंक्शन अब हम लोग नहीं भेज रहे होंगे ऑब्वियसली, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटाते हैं, क्योंकि अब हम लोगों को ये भेजना नहीं है। आई थिंक आवर ऐप विल ब्रेक, क्योंकि सेट एम्प्लॉइज प्रॉप्स उसको नहीं मिलेगा, तो इट विल स्टार्ट ब्रेकिंग अप प्रोबेबली, लेट्स सी। ओके, सो ब्रेक नहीं कर रहा है, वंडरफुल। सो हो क्या रहा है ना, आप देखो मैंने यहाँ एम्प्लॉइज को निकाला है, और एम्प्लॉइज अगेन ये हैंडल एडिट के अंदर जो भी हो रहा है, ये सब हम लोगों को अभी हटाना है धीरे धीरे करके। बट व्हाट आई एम सेइंग ना, कि आप ये हैंडल डिलीट भी अभी बंद कर दो, ये सब चीज हम लोग देखते हैं धीरे धीरे करके। अब क्या होगा ना,
ये जो लिस्ट रेंडर हो रहा है, ये जब लिस्ट रेंडर हो रहा है, इसको एम्प्लॉइज चाहिए था, इसको एम्प्लॉइज मिल रहा है। तो आप अगर आकर आकर अगर अज्यूम करो, मैं यहाँ आता हूं और यहाँ सुजैन के बदले आलोक लिख दूं और सेव करूं, तो आप देखो यहाँ पे अपडेट हो रहा है। इट मीन्स कि हमारा सारा सेटअप काम सही से कर रहा है। बेसिकली जो हम लोग स्टेट से डेटा उठाए हैं वो एम्प्लॉइज प्रॉपर आ रहा है और सेटअप डन है। अब हम लोग आगे के फंक्शनलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। सो हमारी फंक्शनलिटी क्या क्या होगी, इनफैक्ट लेट मी कम बैक ओवर हियर, और हम लोग आगे की फंक्शनलिटीज को पहले पढ़ते हैं कि हम लोग की आगे की क्या क्या फंक्शनलिटीज। तो पहले हमारा सेटअप क्या था ना, कि हम लोग पूरा पूरा हैंडल एडिट ये सब कुछ कर रहे थे, कि जब एडिट होगा ना तो हम लोग यहीं पर डेटा निकालते थे और इज एडिटिंग को ट्रू तो करते ही थे, बट ऑन टॉप ऑफ इट हम लोग यहीं पर डेटा को अपडेट करते थे। बट अब आइडिया होगा कि भाई यहाँ डेटा अपडेट नहीं करना है, डेटा को बस हम लोग को डिस्पैच कर देना है कि भैया एडिट हो रहा है, वो मेरा रिड्यूसर फंक्शन संभाल लेगा। ऑलराइट, सो सबसे पहले ना हम लोग डिलीट फंक्शनलिटी को मेक श्योर करते हैं, क्योंकि डिलीट इज इजियर वन। तो आई विल कम डाउन एंड सी कि डिलीट होने पे हो क्या रहा है। तो ये जो डिलीट की फंक्शनलिटी है ये कहाँ से आ रही है, तो ऑब्वियसली ये लिस्ट के अंदर में ये रेंडर है डिलीट का बटन। सो आई विल गो अहेड इनसाइड दिस लिस्ट कंपोनेंट, और यहाँ पर मैं क्या क्या एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो एम्प्लॉइज का पूरा पूरा एरे बेसिकली ले रहा हूँ, तो ये यहाँ पर है। इंस्टेड अब एक्चुअली में मुझे तो यहाँ पर प्रॉप से लेने की भी जरूरत नहीं है, मैं चाहूँ तो सीधा सीधा इसको स्टोर से निकाल सकता हूँ, बट लेट इट बी कि लिस्ट में हम लोग पास कर रहे हैं, क्योंकि इट्स बेटर कि ग्लोबल लेवल पे आप एक जगह रखो, ताकि काइंड ऑफ इन छोटे छोटे नेस्टेड कंपोनेंट के अंदर भी एक पेरेंट कंपोनेंट जैसा कॉन्सेप्ट रहता है। सो व्हाट आई एम डूइंग गोना डू एक्चुअली ओवर हियर, कि अब ये जो हैंडल डिलीट था, ये जो फंक्शन का मैंने रेफरेंसेस पास किया है यहाँ से, और ये जब देखते थे आप हैंडल डिलीट जब क्लिक होता तो मैं आईडी लेता था, और यहाँ आईडी से बेसिकली अपने पूरे पूरे एम्प्लॉइज को अपडेट करके और ये बेसिकली फिल्टर करके वो डेटा हटा रहा था। सो नाउ द आइडिया वुड बी कि आई विल कम डाउन ओवर हियर, एंड बेस्ड ऑन द एक्शन मैं जब यहाँ से हैंडल डिलीट कर रहा हूँ, तो दो चीज, सबसे पहला कि मैं सिर्फ आईडी ना भेज के यहाँ से मैं पहले तो पूरा ऑब्जेक्ट भेजता हूँ, क्योंकि हम लोग पूरा ऑब्जेक्ट इसलिए भेज रहे हैं कि हम लोग को जरूरत पड़ेगा, क्यों हम लोग को आगे जाके ना यहाँ पर, अब हम लोग सिंस इसका यूज नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ हैंडल रीड फंक्शन के अंदर में सिर्फ और सिर्फ डिस्पैच कर देंगे कि भैया अगर कंफर्मेशन आ गया है डिलीशन का तो डिस्पैच कर दो ये एक्शन, बाकी सारा कुछ मेरा स्टोर और रिडक्स संभाल लेगा। तो आई विल से कि मुझे यहाँ पे ना एम्प्लॉय मिल रहा है, और अब ये फंक्शनलिटी मेरी हट जाएगी, और यू सी बेस्ड ऑन दिस एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम, ये सब कुछ तो हो गया, बट मुझे यहाँ पे डिस्पैच करना होगा। किस तरह का एक्शन डिस्पैच करना होगा, डिलीट का। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूज डिस्पैच नाम का हुक तो बना लिया, बट इसका इंस्टेंस क्रिएट नहीं किया है। मैं कहूंगा ऐसा कुछ, कॉन्स्ट डिस्पैच इज इक्वल टू यूज डिस्पैच, और ऐसा। अब ये डिस्पैच का हुक मेरे पास अवेलेबल है, मैं यहाँ आऊंगा और कहूंगा डिस्पैच। क्या डिस्पैच करो, तो डिलीट एक्शन क्रिएटर। यू रिमेंबर मैंने यहाँ पर एक, इफ आई कम बैक ओवर हियर अंडर द रिडक्स का इस रिड्यूसर फंक्शन के अंदर में, सॉरी एक्शन डॉट जेएस के अंदर में, मैंने एक्शन डॉट जेएस के अंदर में मैंने ये डिलीट एम्प्लॉय का बनाया है, तो ये मुझे बस करना होगा। तो आई विल कम बैक ओवर हियर एंड आई विल सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल import that action creator। सो आई विल सिंपली import that action creator, ये यहाँ आ गया, और मैं अब इसको इन्वोक कर दूंगा किसके अंदर, तो डिस्पैच के अंदर में। तो डिस्पैच के अंदर में ऐसे, और इसको मुझे क्या पास करना है, मुझे इसे पास करना होगा employee डॉट id। सो आई गेस दैट्स प्रिटी मच इट अराउंड द डिलीट फंक्शनलिटी। अब मैं यहाँ आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो सी अभी मेरा डेटा रिफ्रेश्ड है। मैं आऊंगा और डिलीट ये सुसन को कोशिश करता हूँ, पहले डिलीट पे क्लिक किया, एंड नाउ आई एम गोना कंफर्म इट। जैसे ही इनफैक्ट लेट मी कैंसिल दिस और ओपन द कंसोल ओवर हियर। सो मेरा कंसोल यहाँ ओपन हो गया हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ, इसको रिसेट किया और यहाँ आता हूँ। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, डिलीट का फंक्शनलिटी मैंने किया है, सबसे पहले डिलीट जैसे ही किया, यस डिलीट इट। यू सी जैसे ही डिलीट हुआ, सुसैन डिलीट हो चुका है, अब मेरे पास टोटल 9 डेटा है, और ये जो याद है रिडक्स लॉगर मैंने सेट किया था, उसके हेल्प से मैं देख पा रहा हूँ कि किस तरह का एक्शन मैंने इमिट किया है। तो मैंने डिलीट एम्प्लॉय का एक्शन किया था, और ये जब इन्वोक हुआ था तो प्रीवियस स्टेट में एम्प्लॉइज के अंदर में टोटल 10 एम्प्लॉइज थे, बट
ये जब एक्शन हुआ जिसमें मैंने आईडी 1 भेजा और टाइप डिलीट एम्प्लॉय भेजा, ये होने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेट है इसके अंदर में ये पूरा पूरा एरे की लेंथ 9 है, एंड दिस इज व्हाट वी वांटेड। अब आपका देखो हुआ क्या, आप अब ये कंपोनेंट के लेवल पे स्टेट को नहीं मेंटेन कर रहे हो, आप ये स्टेट को रिडक्स के लेवल पे मेंटेन कर रहे हो, और आप यहां से बस डिलीट का एक्शन डिस्पैच किया आपने। जैसे ही वो डिस्पैच किया होगा रिड्यूसर फंक्शन कॉरेस्पॉन्डिंगली स्विच केस में जाकर वो रिड्यूसर पर्टिकुलरली डिलीट वाला सिनेरियो इन्वोक हुआ होगा, और वो जब इन्वोक हुआ होगा स्टेट अपडेट हुआ होगा, जैसे ही स्टेट अपडेट हुआ होगा तो ये सेलेक्टर क्या किया होगा, लेटेस्ट डेटा को फेच किया होगा। जैसे ही कंपोनेंट के अंदर में स्टेट अपडेट हुआ, लेटेस्ट डेटा आया, तो अपना कंपोनेंट री रेंडर हुआ होगा और नया डेटा दिखा रहा है। सो दिस इज लाइक अराउंड द डिलीशन पार्ट। अब हम लोग आते हैं एडिशन पार्ट के अंदर में कि ऐड एम्प्लॉय हो तो ऐड बटन का हम लोग देखते हैं, लॉजिक को धीरे धीरे टैकल करते हैं। ऑलराइट, सो ऐड के अंदर में अगर मैं आकर देखूं तो ऐड के अंदर हम लोग क्या क्या भेज रहे थे, एम्प्लॉयज का बेसिकली जो भी पूरा पूरा बिगर एम्प्लॉयज था वो मैं भेज रहा था, और इस सेट इज एडिटिंग को भेज रहा हूं। तो ठीक है, इसके अंदर तो मैं कुछ वैसा कुछ खास भेज नहीं रहा हूं कि यहां आता हूं और यहां पर इनफैक्ट मैं एक और चीज भेज रहा था, इफ यू रिमेंबर, कि हम लोग सेट एम्प्लॉयज भेज रहे थे, क्योंकि पहले हम लोग यहाँ पर से स्टेट को अपडेट कर रहे थे, स्टेट यहीं पे मेंटेन था पेरेंट लेवल पे और सब कुछ, बट अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अब ये सब कुछ रिडक्स पे चला गया है। तो ये हटा दिया। ये एम्प्लॉयज मैं सिर्फ इसलिए रख रहा हूँ कि ताकि काउंट यहाँ पे मिलना आसान हो जाए। इनफैक्ट इट्स अप टू अस कि इस एम्प्लॉयज को भी ना पास करके आई कैन सिंपली पिक इट फ्रॉम द रिडक्स यूज सेलेक्टर का यूज करके, बट लेट्स लेट इट बी। तो यहाँ हम लोग आते हैं और हम लोग यहाँ पर सबसे पहले दो तीन चीज को इंपोर्ट करेंगे, विच इज दिस, कि सबसे पहले यूज डिस्पैच यूज सेलेक्टर। इनफैक्ट लेट्स एक्चुअली डू वन थिंग, कि हम लोग कह रहे हैं ना कि एम्प्लॉयज को हटा सकते हैं, चलिए इस कंपोनेंट में ट्राई भी करते हैं। हम लोग इस एम्प्लॉयज को भी हटा दिए कि भैया ये भी नहीं भेजेंगे, हम लोग सीधा सीधा रिडक्स से उठाएंगे। सो व्हाट आई विल डू, यहाँ आकर मैं इसको भी हटा दूंगा कि भैया एम्प्लॉयज भी मत भेजो, तुम हम संभाल लेंगे, हम देख लेंगे अपना। तो अब ये क्या कर रहा है ना, हम इसके अंदर आएंगे। सबसे पहले द वे आई एम इम्पोर्टिंग द स्टेट, मुझे भी वहां पर ये एम्प्लॉयज को उठाना पड़ेगा। तो एड डॉट जेएस के अंदर आकर मैं सेम वे से एम्प्लॉयज को उठाऊंगा, यूज सेलेक्टर हुक का यूज करके। तो मुझे एम्प्लॉयज मिल गए। इसकी जरूरत क्या है मैं देखता हूं, बताता हूं थोड़ी देर आगे चल के कि एम्प्लॉयज का यहाँ क्या जरूरत है। दूसरा, मैं यहाँ डिस्पैच का वापस से वही हुक का इनिशियलाइजेशन करूंगा, यूज डिस्पैच। अब मैंने यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय का हुक रखा है साथ में। यू रिमेंबर कि ऐड एम्प्लॉय का हुक हमारा दो दो चीज करता है बेसिकली। टाइप इसके अंदर रिटर्न करता है और हम लोग को पेलोड भी भेजना है। पेलोड विल बी माई बेसिकली मेरा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। तो आप अगर इसके फंक्शनलिटी को आके देखोगे ना, तो हम ना हैंडल ऐड के अंदर क्या कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएशन हो रहा है। और यू रिमेंबर कि हम लोग यहाँ से एम्प्लॉयज क्यों उठाए हैं, ताकि नया आईडी असाइन करने समय हम लोग डॉट लेंथ +1 करके न्यू एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाए। और अब ये ऐसे पुश वगैरह कुछ नहीं होगा, अब हम लोग करेंगे ये सब कुछ, अब हट जाएगा। इट विल बी सिंपल डिस्पैच एड एम्प्लॉय, और इसके अंदर हम लोग पास कर रहे होंगे ये न्यू एम्प्लॉय वाला ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। जस्ट बाय डूइंग दिस अब हम लोग डेलीकेट कर दिए कि भैया जैसे ही ये, अब हम लेट्स एक्चुअली वेरीफाई इट। मैं पूरा का पूरा कोड को सेव करता हूं। नाउ व्हाट आई विल डू, आप देखो यहाँ पर 9 एंट्री है। मैं आई विल क्लिक ऑन ऐड बटन। जैसे ही मैंने ऐड बटन पे क्लिक किया, क्या हुआ था, ऐड बटन जो कि हेडर में है, आई गेस, होल्ड ऑन, हेडर इज एडिंग टू ट्रू किया, सी दिस हेडर में है। तो हेडर के पास जैसे ही इज एडिंग ट्रू हुआ ना, तो ये वाला कंडीशन राइट हो गया और सिर्फ ऐड कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। अब ऐड कंपोनेंट के अंदर में हम लोग क्या किए हुए हैं, पूरा का पूरा फॉर्म है। लेट मी फिल इट विथ सम इंफॉर्मेशन। ठीक है, सैलरी में कुछ एब्रप्ट वैल्यू भर दिया, डेट सेलेक्ट कर दिया। अब होगा क्या कि जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूंगा, सो सी ऐड पे क्लिक करने पे क्या हो रहा है, इज एडिटिंग को फॉल्स कर रहे हैं। सॉरी, होल्ड ऑन, दिस इज कैंसिल का बटन, दिस इज कैंसिल का बटन। तो ये नहीं, आई एम सेइंग कि हैंडल एडिट पे क्या हो रहा है, टाइप ऑफ सबमिट वैल्यू ऐड। तो ये फॉर्म जब सबमिट होगा तो ये किसको कॉल कर रहा है, हैंडल ऐड को कॉल कर रहा है। और हैंडल ऐड के अंदर क्या कर रहे हैं, पहले तो अपना डेटा वैलिडेशन वगैरह करके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और सिंपल सिंपल डिस्पैच कर दे रहे हैं कि भैया ऐड एम्प्लॉय हुआ।
तो ये होने के बाद और सेट इज हेडिंग को फॉल्स कर रहे हैं, जैसे ही ये इज हेडिंग फॉल्स होगा तो वापस से मेरा लिस्ट रेंडर होने लगेगा। और सिंस कि मैंने ये डिस्पैच किया है तो रीडक्स के पास अब इंफॉर्मेशन जाएगा कि एक नया अगेन। तो रीडक्स किस तरीके से इसको देखता है, रीडक्स आएगा यहाँ पर और ये जो हमने रिड्यूसर का बना के रखा है ये वाला इस बार ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये वाला कौन केस ऐड एम्प्लॉय का हम लोग कंसोल में भी देखेंगे। अब मैंने फिल कर लिया है सब कुछ, अब जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ऐड पे, सी डेटा एडेड सक्सेसफुली, मुझे मैसेज आ गया, आलोक राज आ गया। इवन कुछ एरर भी है। ओके, वार्निंग इनकाउंटर्ड टू चिल्ड्रन विद द सेम की 10। आई गेस ओके, सो हम लोगों का की असाइनिंग में कुछ गड़बड़ हो रहा है कि पहले से 10 की था और वापस से हम लोग 10 की असाइन कर रहे हैं। सो in fact the greater idea would be no कि use the UUID package, but for the time being let's go ahead and let me write in some number, some abrupt number for the time being, and I think ये actually नहीं होना चाहिए। let me actually refresh the entire application। refreshing हो गया है। I will go ahead and click on add button। I will say फिर से मैं fill in करता हूँ डेटा को, abrupt value anything, and now I will click on add। so see added properly, now I will see कि 11 नंबर पे हमको आलोक यहाँ पर दिख रहा है। एंड अगेन इफ यू विल सी कि जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा कि पहले 10 एम्प्लॉय का प्रीवियस स्टेट था, ऐड एम्प्लॉय टाइप का एक्शन हुआ है और अब बाद का स्टेट अगर मैं देखूंगा तो ये अब 11 बन गया। सो विद दिस नाउ वी ऑल्सो हैव कंप्लीटेड द एडिंग फंक्शनलिटी। तो एडिंग हो चुका, अब लास्ट क्या बचा, एडिट की फंक्शनलिटी। सो एडिट हम लोग होता है लाइक अगेन इट ऑल स्टार्ट फ्रॉम वेयर, इट ऑल स्टार्ट फ्रॉम index.js। यहाँ पर जैसे ही हम लोग इस लिस्ट के अंदर में इस ये एडिट को क्लिक करते हैं तो इज एडिटिंग ट्रू होता है और ये एडिट कंपोनेंट रेंडर होता है। तो हम लोग वापस से आते हैं और यहाँ पे फंक्शनलिटीज को अपडेट करेंगे, क्योंकि अब हमको ये एम्प्लॉयज भेजने की भी जरूरत नहीं है, सेट एम्प्लॉयज की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये सब कुछ अगेन एडिट क्या करेगा, अपडेटेड। इसके पास आईडी होना चाहिए कि कौन सा एंट्री पे एडिट क्लिक हुआ है। और जब हम लोग डिस्पैच करेंगे ऑफ टाइप व्हाट, आई विल डिस्पैच ऑफ टाइप एडिट एम्प्लॉय वाला एक्शन। सो हम लोगों को सबसे पहले क्या करेंगे, लाइक ऑलवेज मैं वो सारे इंपॉर्टेंट चीज को इंपोर्ट कर लेता हूं जो कि हमको जरूरत पड़ेगा। तो दो ही चीज यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, एक तो मुझे एडिट एम्प्लॉय का, अगेन मैं यहाँ पे जल्दी से आके थोड़ा सा आप लोग को दिखा दो रिडक्स के अंदर में ये जो एक्शन था, यू सी यहां से मुझे इस बार अपडेट एम्प्लॉय को इंपोर्ट करना होगा। तो इसी को डिस्पैच करने के लिए मैंने डिस्पैच को रखा और अपडेट एम्प्लॉय का एक्शन क्रिएटर को रखा। सो अब ये हो गया मेरा। अब मैं यहाँ आऊंगा, अब मुझे एम्प्लॉयज की यहाँ पे एक्चुअली कोई जरूरत नहीं है, ये हटा देता हूँ। सेट एम्प्लॉयज का भी फंक्शन अब तो खत्म हो चुका है, इसको भी हटा देता हूँ। इनफैक्ट आई विल हैव टू कम ओवर हियर अंडर द index.js और मुझे यहाँ से एडिट के अंदर में ये एम्प्लॉयज भी नहीं भेजनी है अब, और एडिटिंग भी नहीं भेजनी है, बस हो गया। अब मैं यहाँ आऊंगा, अब सबसे पहले दो तीन चीजें होंगी कि ये जो सिलेक्टेड एम्प्लॉय है इससे मैंने आईडी निकाल लिया एंड ऑल आई वांटेड कि ये आईडी चाहिए और जो फॉर्म के अंदर में डेटा अपडेट हो रहा है वो डेटा चाहिए। तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले लेट मी फर्स्ट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द डिस्पैच हुक। सो आई विल से यूज डिस्पैच, ठीक है। और अब इस डिस्पैच के अंदर मैं क्या करूंगा ना, यहां आता हूं। अब देखते हैं कि हैंडल अपडेट तो इसी यहीं पर मेरा पूरा पूरा वापस से ऑब्जेक्ट क्रिएशन हुआ है। और इसके बाद हम लोग पहले जो के सिचुएशन में क्या कर रहे थे कि पूरा पूरा एम्प्लॉयज का इटरेशन करके सेट एम्प्लॉयज के अंदर इंसर्ट वगैरह कर रहे थे। एंड नाउ दिस whole code will be very much simplified. All I will say, hey, go ahead and dispatch an action of what type? So update employee and pass in the employee object, the latest object. So क्योंकि अगर आप आकर देखोगे तो हमारा ये एक्शन जो है क्या क्या एक्सेप्ट कर रहा है, सॉरी यहाँ पर एम्प्लॉय एक्शन दो चीजों को, एडिट आईडी को और एम्प्लॉय को, तो हम लोगों को दोनों चीज पास करना होगा। सो आई विल से समथिंग लाइक एम्प्लॉय आईडी कॉमा एम्प्लॉय। सो विद दिस नाउ द थिंग्स आर डन। सो अगर मैं अब सेव करता हूं, अब आता हूं यहाँ पर एक हार्ड रिफ्रेश करते हैं, एकदम स्टार्टिंग से एप्लीकेशन के स्टेट को देखते हैं। अब ये हो गया 10 डेटा है। आई विल डू गो अहेड एंड क्लिक ऑन एडिट और ये सुजैन को मैं करता हूँ ओपन और इसको करता हूँ डेव्स, ठीक है। अब ये देखो एडिट एम्प्लॉय वाले कंपोनेंट में हूं, मैं क्लिक करता हूँ अपडेट को, ओके।
सो कुछ इशू हो रहा है। सेट एडिटिंग इज एडिटिंग इज नॉट अ फंक्शन। ओके, आर वी डूइंग समथिंग रॉन्ग ओवर हियर? तो सेट इज एडिटिंग हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं, ये फंक्शन है। आर वी नॉट पासिंग दिस प्रॉप फ्रॉम हियर? ओ ओके, सी हम लोग ये प्रॉप को पास करना भूल गए। तो सॉरी, आई थिंक मैंने गलती से हटा दिया। सो आई विल सेव इट एंड नो नो लेट मी डू अ हार्ड रिफ्रेश, लेट मी आल्सो स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। सो सी हम लोग इशू को देखे, हम लोग उसको डिबग किए। नाउ आई विल गो अहेड एंड अगेन क्लिक ऑन दिस थिंग। I will change it to open and I will change it to devs, and now I will go ahead and click on update. तो सी जैसे ही मैंने क्लिक किया अपडेट पे, अब देखो अपडेटेड किस तरह का एक्शन डिस्पैच हुआ है अपडेट एम्प्लॉय का। और ये अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे ना, तो आपको पुराना वाला डेटा दिखेगा कि 10 था प्रीवियस स्टेट। एक्शन तो था भाई अपडेट एम्प्लॉय का, और देखो यहाँ पे मैं क्या क्या पास किया हूँ, आईडी पास किया हूँ, और इंटायरली अपडेटेड ऑब्जेक्ट भी मैं यहाँ से पास किया हूँ कि भैया ये अपडेटेड ऑब्जेक्ट है। और ये क्या हुआ होगा, जाके अपने नए वाले स्टेट के साथ मर्ज हो गया होगा। सो विद दैट we have basically covered every functionality. Let me quickly go ahead and do this validation कि सब सही काम कर रहा है। So I'm gonna go ahead and make a new entry, select anything and click on add. जैसे ही मैंने किया, एक नया add employee का एक्शन डिस्पैच हुआ, ये यहाँ आ चुका है। Everything is working fine. I'm gonna go ahead and delete it. So I will click on delete. Yes, delete, तो delete employee हुआ, और अब देखो वहां से आलोक राज जा चुका। So now with that we have basically done कन्वर्टिंग दिस रिएक्ट एप्लीकेशन, जो कि लोकल स्टेट यूज स्टेट का यूज करके स्टेट को मेंटेन कर रहा था। नाउ वी आर यूजिंग द रिडक्स स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी, उसका यूज करके हम लोग ग्लोबल स्टेट में मेंटेन कर रहे हैं, और वहीं से सारी चीजें हो रही है। सो विद दैट नाउ आई विल बी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग प्रोबेबली रिडक्स थंक, रिएक्ट रिडक्स थंक के अराउंड होगा, जहां पे हम लोग एसिंक्रोनस काम करके एपीआई कॉल करके डेटा ला रहे होंगे और कुछ एक ऐप बनाकर देख रहे होंगे। उसके बाद हम लोग रिडक्स टूलकिट के बारे में पढ़ेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।